So students, today in this video I will tell you uh, how to solve the quadratic equations. Means I will tell you the methods to solve the quadratic equations. Okay, so let me start. I have taken an example here. Methods to solve quadratic equations. So some methods I will tell you through which you will be able to solve the quadratic equations. Okay, let me take an example. Example is 2x square minus 7x plus 3 equals to 0. This is a quadratic equation, so I'm going to solve this one question now. 2x square minus 7x plus 3, okay, equals to 0. So let me try with the first method, and the method is factorization method. Which one? Factorization. So let me write it. 2x square minus 7x plus 3 equals to 0. This is the question. So in factorization method, what I have to do, I will multiply the first term and the last term. The coefficient of the first term, and the last term, I will multiply these two. Means 3 and 2. These two I will multiply together. So 3 2 ja how much? 6. 3 2 ja 6. Now I will find out the factors of 6. Okay. 3 2 ja 6. 6 coming now? Yeah. So I will find out the factors of 6 such that I will find out two factors of 6 instead. Okay, this is 6. If I'm multiplying 3 and 2, it is coming out 6. So I will find out two factors of 6. I will find out two factors of 6 such that their addition or subtraction is 7. मीन्स 6 के ऐसे दो फैक्टर आपको निकालने हैं. ओके, 6 के दो ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए. तो 6 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. तो इसमें से अगर आप फैक्टर देख लें, अगर 2 और 3 को ले, 2 3 जा 6 होता है, बट 2 और 2 प्लस 3 5 होता है, बट आई नीड 7. सो आई विल टेक 2 3 जा 6, वन फैक्टर दिस एंड अनदर फैक्टर इज 1. तो टू फैक्टर्स आर हेयर, 6 एंड 1. 6 1 जा 6 कमिंग एंड 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका 7. तो दो फैक्टर में मिल गए 6 के. क्या क्या मिल गए? 6 और 7, 6 और 1. सो आई हैव टू फैक्टर्स नाउ, 6 एंड 1. तो 6 के दो फैक्टर मिल गए मुझे, 6 एंड 1. इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 7 आ जाता है. ओके, कहीं पर सब्ट्रैक्शन करके भी आंसर आ सकता है. ओके, बट यहाँ पर ऐड करके आ रहा है तो चलेगा. 6 एंड 1. ओके, सो आई एम राइटिंग इट 2x square minus in place of 7 I will write 6 plus 1 because the factors are 6 and 1. तो 6 plus 1 कर लूँगा, 7 बना दूंगा इसको. ठीक है, तो आई राइट इट 2x square minus 6 plus 1 into x plus 3 equals to 0. Now this minus sign will multiply inside, so it will become 2x square minus 6x, then minus into plus minus 1x means x plus 3 equals to 0. Now I will take common in these two and in these two. इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो इन दोनों में आपका एक तो 2 कॉमन है क्योंकि 2 की टेबल इसमें भी जाती है, इसमें भी जाती है, और दूसरा आपका x कॉमन है दोनों में. ठीक है, तो 2x को मैं बाहर ले रहा हूँ. तो 2x को जैसे ही आपने बाहर लिया तो ये तो 2 बाहर आ गया, एक x आपका बच जाएगा अंदर. तो x माइनस, अब आपने 2 बाहर लिया तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? 3 बचेगा, तभी तो 2 3 जा 6 होगा. ओके, तो 3 बच गया और x आपका बाहर आ गया. ठीक है, तो 2x यू आर टेकिंग कॉमन इन दीज टू, तो अंदर बचेगा आपका x माइनस 3. और यहाँ कुछ कॉमन नहीं लग रहा है, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 कॉमन हो जाता है. सो आई एम टेकिंग माइनस 1 कॉमन. तो ये माइनस साइन में बाहर ले रहा हूँ. ठीक है, तो माइनस साइन जैसे ही बाहर ले लिया तो ये वाला माइनस प्लस माइनस बन जाएगा. ठीक है, तो -1 बाहर कॉमन ले लिया तो x का x ही बना रहा, -3 हो गया. ठीक है, नाउ लुक हियर, x माइनस 3 यहाँ भी आ गया, x माइनस 3 यहाँ भी आ गया. सो आई एम राइटिंग इट हेयर आउटसाइड x माइनस 3. ये दोनों मैंने यहाँ लिख लिया. और क्या बच गया आपका? 2x माइनस 1, ये आपका बच गया इक्वल्स टू 0. अब क्या करेंगे, एक बार x माइनस 3 को 0 करेंगे आप. इफ़ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, अगर आपने x माइनस 3 को 0 करा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये -3 आपका इधर जाएगा, +3 हो जाएगा. तो आपका एक x की वैल्यू आ गई आपकी 3. अब एक बार हम इसको 0 करेंगे, 2x माइनस 1 को 0 करेंगे. ओके, सो नाउ लेट मी ट्राई दिस. इफ़ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, अगर मैं 2x माइनस 1 को 0 करूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताओ? ये -1 यहाँ जाएगा तो +1 चले जाएगा,
एंड दिस 2 यहाँ जाएगा तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ डिवाइड करेगा, सो मीन्स 1/2। सो आपकी ये दो वैल्यूज़ बन जाएंगी, एक 3 हो जाएगी, एक 1/2 हो जाएगी। सो दीज आर द 2 वैल्यूज ऑफ x। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और आपको 2 रूट्स इसके मिल गए, 3, 1/2। इनको हम रूट्स बोलेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये थी आपकी पहली मेथड। ओके, होप आपको समझ में आ गई होगी। ट्राई दिस, कीप ट्राइंग दिस। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट मी ट्राई द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड इज नोन एज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे इसको यूज करेंगे, लेट्स सी। तो आई हैव रिटन द क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। वही वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले लिया था, इसको आप सेकेंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2x² - 7x + 3 = 0। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म होती है यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, मीन्स यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो यहाँ 1 होने के लिए क्या करेंगे, जो भी टर्म यहाँ पर होगी उससे हम पूरे को सबको डिवाइड कर देंगे। यानी सपोज यहाँ पर 2 है तो 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे और यहाँ भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से अगर यहाँ 3 होता तो 3 से डिवाइड करते, इसको भी इसको भी। 4 होता तो 4, मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 होता तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली x² होता तो। ठीक है, बट 2 है तो 2 से सबको डिवाइड कर दो। तो 2 से मैंने 2x² को 2 से डिवाइड किया तो 2 और 2 कैंसिल होगा, खाली x² बचेगा। माइनस 7 को 2 से डिवाइड किया तो 7/2x बचेगा। 3 को 2 से डिवाइड कर 3/2 बचेगा, इक्वल्स टू 0 को 2 से डिवाइड कर 0 बच जाएगा। ठीक है, तो इस कंप्लीट इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया ना, तो 2x²/2 मीन्स खाली x² बचेगा, माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0/2 मीन्स 0 हो जाएगा। तो ये आपकी नई इक्वेशन बन गई। अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये तो रहा आपका पहला स्टेप। ये पहला स्टेप तो अब यूज करेंगे व्हेन देयर इज समथिंग। यहाँ पर कोई टर्म अगर है, अगर 1 है तो चलेगा, तो सीधे लिख देंगे अब x² माइनस इतना। बट 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है, जो भी टर्म होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। ठीक हो गया, वेरी गुड। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अब देखो जो बीच वाली टर्म होगी मिड टर्म, इस मिड टर्म का हम हाफ करते हैं। जैसे यहाँ 7/2 है ना, तो 7/2 का हाफ क्या होता है बता सकते हैं आप, 7/2 का आधा मीन्स आधा मीन्स 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना हो जाएगा 7/4, 2 2 जा 4। तो 7/2 का आधा क्या होता है, 7/4 होता है। ठीक है, सपोज अगर बीच में यहाँ पर 4 होता तो 4 का आधा कितना होता है, 4/2 मीन्स 2 होता है। ठीक है, पर यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पर 7 है, 7/2 है सॉरी। तो 7/2 का आधा क्या होता है, 7/4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो बीच वाली टर्म होगी इसका पहले तो हम आधा करते हैं, मीन्स 7/2 का आधा 7/4 हो जाएगा, 7/4। अब क्या करेंगे हम, जो ये आधा आ रहा है इस आधे का होल स्क्वायर हम ऐड भी कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो क्या कहा मैंने, बीच वाली टर्म का हम आधा करेंगे मीन्स 7/4 हो गया, और उस 7/4 का होल स्क्वायर में प्लस भी कर दूंगा और माइनस भी कर दूंगा इस इक्वेशन में। तो मैंने इसको लिखा पूरा, ये लिखा, प्लस इसका आधा का मैंने होल स्क्वायर ऐड भी कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल्स टू 0 आपका हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो जो ये बनता है आपका x² - 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ये आपका एक इक्वेशन बन जाती है, एक फॉर्मूला बनता है a - b का होल स्क्वायर। देखो a - b का होल स्क्वायर बन गया आपका। देखो a² प्लस b², ये है प्लस b², 7/4 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2ab, ये आ गया आपका 7/2। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा x - 7/4, x - 7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसको खोलोगे तो यही आएगा, x² - 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इन तीनों को अगर आप इन दोनों को इसको खोलोगे तो यही आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² - 7/2x प्लस 7/4 को मैं लिख सकता हूँ x - 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या क्या बच गया आपका, एक तो प्लस 3/2 बच गया, एक आपका ये बच गया -7/4 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये आपका आएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे x - 7/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इन दोनों को हम उधर ले जाएंगे तो -49/16 प्लस 49/16 हो जाएगा उधर जाके, एंड 3/2 विल बिकम -3/2। ओके,
अगेन आई विल सॉल्व x माइनस 7/4 होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 16 आ गया तो 49 माइनस 24/16 हो गया. ओके, सो इट विल बी x माइनस 1/4 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 आ गया आपका सब्ट्रैक्ट करके. ठीक है, इतना समझ में आया. वेरी गुड. नेक्स्ट स्टेप, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का. 25 5 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. इस पूरे को मैं 5/4 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ. नहीं कर सकता हूँ. यस, आई हैव रिटन इट. बट लेकिन यहाँ पर दोनों साइन कर लेंगे आप लिख लेंगे x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 का होल स्क्वायर करेंगे, लेकिन प्लस माइनस लिखेंगे. क्यों? क्योंकि प्लस 5/4 का होल स्क्वायर भी आपका 25/16 होगा, एंड माइनस भी अगर आप लेंगे माइनस 5/4 का होल स्क्वायर भी आपका वही होगा 25/16. तो इसलिए मैंने दोनों साइन लिख लिए. ओके, अब एक बार मैं प्लस साइन लूँगा, एक बार माइनस. ओके, लेट मी टेक द प्लस साइन फर्स्ट. x माइनस 7/4, अगर दोनों होल स्क्वायर आ गया ना, तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर ही आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, दोनों होल स्क्वायर है ना, तो अलग हो जाएगा, होल स्क्वायर हट जाएगा आपका. तो आ जाएगा आपका x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4. यहाँ पर क्यों मैं प्लस साइन ले रहा हूँ, टेकिंग पॉजिटिव साइन. ओके, तो x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 5/4, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 7/4 उधर जाएगा तो प्लस 7/4 हो गया. एलसीएम लेंगे 4, तो 5 + 7 12/4. तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई. तो पहले भी हमारी x की वैल्यू 3 आ रही थी, यहाँ ये आ रही थी x की वैल्यू 3, एक वैल्यू 3 आ रही थी. ओके, नाउ सॉरी, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम देखो. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये तो x की वैल्यू 3 आ गई. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से उसी को लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5/4 का होल स्क्वायर. यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन ले रहा हूँ, टेकिंग नेगेटिव साइन. स्क्वायर से स्क्वायर अलग हो गया, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4 आ गया. ठीक है, क्योंकि माइनस साइन लिया मैंने अभी. ओके, तो अब माइनस 7/4 उधर प्लस में चले जाएगा, तो इट विल बी x इज इक्वल्स टू 7/4 माइनस 5/4. ओके, x इज इक्वल्स टू 7/4 माइनस 5/4. तो 7/4 यहाँ प्लस में आ गया ना, तो माइनस 5/4. तो इट मीन्स x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पर 7 माइनस 5 कितना हो जाता है, 7 माइनस 5 बताओ, 2/4 होता है नहीं होता है, 2/4. सिंप्लीफाई कर दो 1/2 आ जाएगा. ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2, जो कि हमारी पहली वाली मेथड से भी यही आंसर आ रहे थे. x की दो वैल्यूज आ गई, एक 3 एंड एक 1/2. ये है आपका सेकेंड मेथड. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी. मेथड समझ में आ गई. क्या करना है, बीच पहले तो हमें यहाँ पर 1 बनाना है, तो इस मीन्स यहाँ पर 2 है तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे. तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. फिर क्या करेंगे, बीच वाली जो टर्म होगी उसका आधा करेंगे, यानी 7/2 का आधा कितना होता है, 7/4 होता है. 7/4 का होल स्क्वायर हम प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे. ठीक है, अब ये आपका बन गया, ये 3 तो आपके बन जाएंगे क्या, a माइनस बी. अगर यहाँ प्लस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया माइनस 2ab, है ना. तो हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा. बाकी जो 3/2 और माइनस 7/4 है, इनको ये लिख दिया मैंने 3/2. 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 ऐसे लिख दिया. फिर इधर गए, फिर बाकी आपका आगे समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ लेट मी ट्राई द थर्ड मेथड, एंड दैट इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. ये एक नई मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है, इसका हम यूज करेंगे. ठीक है, नाउ लेट मी राइट द इक्वेशन अगेन. अब मैं क्वेश्चन जो हमने पहले लिया था उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ. क्या था क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वेश्चन था. ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली टर्म होती है उसको a बोलते हैं, b 7 यहाँ पर ये b हो जाएगा और ये 3 यहाँ पर c हो जाएगा. तो a क्या है आपका 2 है, b आपका क्या है -7 है, साइन सहित लिखेंगे, a इज़ 2, b इज़ -7 एंड c इज़ 3. ये वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर देंगे. तो x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, हम x के इक्वेशन हमारी x में है तो x की वैल्यू निकलेंगी. ठीक है ना, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी.
एक्स इज इक्वल क्या लिखेंगे माइनस बी, तो बी की जगह कितना लिखेंगे आप -7, तो हो जाएगा -7, माइनस तो पहले से ही है और बी आपका -7 है, तो लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, तो बी क्या है -7 यानी -7 का स्क्वायर -4ac यानी 4 मल्टीप्लाई a इज 2 मल्टीप्लाई c इज 3 डिवाइडेड बाई 2a, 2a क्या है आपका 2 है, तो लिखो, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस में आएगा -4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24 आ गया, तो ये आपका बन जाता है एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस ये 25 आ जाएगा बाई 4, तो एक्स इज इक्वल हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, ठीक है, तो आई हैव रिटन एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/4। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे, तो जब हम प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4 टेकिंग पॉजिटिव साइन, माइनस वाला नहीं लिया मैंने, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 प्लस 5 12 होता है, 12/4 आपका 3 आ जाता है, तो एक्स की वैल्यू आपकी 3 आ गई, ठीक है। नाउ आई विल टेक द नेगेटिव साइन, एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4, यहाँ से मैंने नेगेटिव साइन लिया 7 माइनस 5/4, सो इट विल बी एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4 टेकिंग नेगेटिव साइन, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 माइनस 5 2 होता है तो 2/4, सो इट विल बी एक्स इज इक्वल्स टू सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, तो एक्स की वैल्यू एक 1/2 आ गई, दूसरी कितनी आई थी 3, तो तीनों मेथड से वी हैव डन दिस क्वेश्चन बाय ऑल द 3 मेथड्स एंड द आंसर इज कमिंग एक्स इज इक्वल्स 3 एंड 1/2, ओके। तो ये तीनों मेथड्स आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, try to solve each and every quadratic equation by all the 3 methods, okay। इससे क्या होगा आपका एक परफेक्शन आ जाएगा quadratic equations में, okay। and giving you some homework, solve these questions, okay। these are the questions, 2x square plus x minus 6 is equals to 0, एक इक्वेशन ये होगी आपकी, second x square minus 3x minus 10 equals to 0, third is this 2x square minus x plus 1/8 equals to 0, इन तीनों को सॉल्व करो बाय ऑल द 3 मेथड, जैसे ही पहला क्वेश्चन है इसको भी तीनों मेथड सॉल्व करना, इसको भी और इसको भी, ओके, परफेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, देखो क्या है इसमें हल्का सा हिंट देता हूँ, ये आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर क्या करना है इस 8 की सबको डिवाइड कर देना है, 8 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा इसको भी मल्टीप्लाई करेगा यहाँ भी कर देगा, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16x स्क्वायर बन जाएगा माइनस माइनस 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा, ना प्लस यहाँ तो 1 ही है इसको ऐसे लिखेंगे हम 1 इज इक्वल्स टू, अब जो 8 है यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देगा 8 0 जा 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन जाएगी, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहीं से आगे आप स्टार्ट करना फिर इसको, ठीक है। ओके देन सी यू, बाय बाय।